अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से IMF को लिखा गया खत इस वक्त मीडिया पर सबसे ज्यादा जेर बहस है और हर सच्चे पाकिस्तानी के दिल में ये सवाल उठ रहा है कि PTI ने ये खत लिखकर ठीक किया या गलत किया, क्योंकि बाज माहिरीन इस खत की हिमायत कर रहे हैं जबकि बाज माहिरीन इस पर तनकीद कर रहे हैं। शफीज डायरी का ये चंद मिनट का सेगमेंट देखने के बाद आप खुद ये फैसला कर पाएंगे कि PTI की जानिब से IMF को लिखा गया ये खत दुरुस्त था या गलत था। PTI की अपनी सियासत पर इसके क्या असरात होंगे और पाकिस्तानी मईशत पर इसके क्या असरात होंगे, अपने फैसले से कमेंट बॉक्स में हमें भी आगाह कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। डियर व्यूअर्स, ये खत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब के कहने पर PTI की जानिब से IMF की MD को लिखा गया है। इस खत में शुरू ही में इस बात की वजाहत की गई है कि PTI IMF की जानिब से पाकिस्तान को दी जाने वाली सहूलत के रास्ते में किसी सूरत रुकावट बनना नहीं चाहती, बल्कि PTI इस बात से बखूबी वाकिफ है कि पाकिस्तान को IMF की कितनी जरूरत है। कर्जों की अदायगी, मुआशी बहरान से निकलने और अपने पांव पर खड़ा होने के लिए पाकिस्तान को IMF के प्रोग्राम में जाना जरूरी है और पाकिस्तान को IMF इस सारी सूरत हाल में बेहतरीन तरीके से फैसिलिटेट भी कर रहा है। इस खत में ये भी लिखा गया है कि IMF जिस मुल्क को कर्जा देता है तो कर्जे की वापसी के लिए वो उस मुल्क में इस्लाहात भी करवाता है और यही कुछ IMF पाकिस्तान में भी कर रहा है। लेकिन यहाँ ये सब कुछ तभी मुमकिन होगा जब यहाँ अवाम की मुंतखब करदा हुकूमत हो। इस खत में PTI का मौकिफ ये है कि पाकिस्तान में नई बनने वाली हुकूमत अवाम की मुंतखब करदा नहीं है। ये PTI का मैंडेट था जो चोरी किया गया है, ये इल्जाम लगाया गया है PTI की जानिब से। इनका ये कहना है कि इस वक्त जो लोग हुकूमत कर रहे हैं ये लोग करप्ट हैं, चोर हैं, ये अवाम के मफाद में कोई फैसला नहीं कर सकते। और IMF जो इस्लाहात चाहती है और कर्जों की अदायगी के लिए पॉलिसियां बनाने का जो मुतालबा IMF कर रहा है वो पॉलिसियां ये हुकूमत बिल्कुल नहीं बना सकती। तो फिर लाजमी बात है कि IMF से जो कर्जा लिया जाएगा वो अवाम को मुश्किलात के दलदल में फंसाने का सबब बनेगा। PTI IMF को ये भी लिख रहा है कि आपकी भी ये पॉलिसी है कि आप कर्ज का मुआहदा उस मुल्क के साथ करते हैं जिस मुल्क में करप्शन न हो, चोरी न हो, सियासी इस्तेकाम हो और वो मुल्क मजबूत मुआशी पॉलिसियां बना रहा हो और उन पॉलिसियों पर अमल दरामद भी करवा रहा हो। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा। मोहतरम नाजरीन, याद रहे कि जब साल 2023 में कर्ज की मंजूरी के लिए IMF का वफ्द पाकिस्तान आया था तो उन्होंने यहाँ इमरान खान साहब से मुलाकात की थी। इनके मुताबिक खान साहब IMF के सामने इन शराइत पर राजी हुए थे कि नवंबर में इंतखाबात होंगे, यानी नवंबर 2023 में इंतखाबात होंगे और वो फ्री एंड फेयर इंतखाबात होंगे। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि नवंबर में इंतखाबात भी नहीं हुए और इनके मुताबिक वो धांधली ज़दा इंतखाबात हो गए हैं। यानी IMF ने जिस बात की गारंटी दी थी ऐसा नहीं हुआ। इसलिए इस खत में ये लोग IMF को साफ साफ बताना चाह रहे हैं कि जिन शराइत पर हमारे आपसे मुज़ाकरात हुए थे वो शराइत पूरे करने में आप नाकाम रहे हैं, लिहाजा PTI आइंदा ऐसे किसी भी मुआहदे में ताउन करने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ PTI ने IMF से एक मुतालबा किया है और वो मुतालबा ये है कि पाकिस्तान में जो गुज़िश्ता इंतखाबात हुए हैं इनके 30% हलकों का दोबारा ऑडिट करवाया जाए, जिन पर ज्यादा से ज्यादा 2 हफ्ते लग सकते हैं और वो भी पाकिस्तान के जो मुकामी इदारे हैं जो इन्वेस्टिगेट करते हैं इलेक्शंस को, जैसे कि फाफीन है, पैटर्न कोएलिशन 38 है। ये दोनों इदारे मुश्तरका तौर पर इन हलकों को इन्वेस्टिगेट करें, इनका ऑडिट करें और अपनी रिपोर्ट पेश करें ताकि अवाम मुतमईन हो, IMF भी मुतमईन हो और ऐसा बड़ा मालियाती मुआहदा करने से पहले सब कुछ ठीक हो। अब बात करते हैं कि क्या इस खत से पाकिस्तान को कोई नुकसान होगा। हाँ, बिल्कुल जरूर होगा, क्योंकि नई आने वाली जो हुकूमत है कोशिश के बावजूद और न चाहते हुए भी अपने इंतजामी उमूर चलाने के लिए इनको IMF के पास जाना होगा, IMF से कर्ज लेना ही होगा। और ऐसे सूरत हाल में जब PTI जैसी बड़ी पार्टी IMF को पहले से खत लिखती है कि ऐसे मुआहदे पर हमारा कोई एतमाद नहीं है और ये पाकिस्तानी अवाम की चाहतों और पाकिस्तानी अवाम के इंतखाब के खिलाफ ये फैसला होगा,
तो ऐसी सूरत में पाकिस्तान को भी नुकसान होगा और नई आने वाली हुकूमत के लिए ये एक चैलेंज होगा। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो आईएमएफ ने जनरल परवेज मुशर्रफ और जनरल ज़ियाउल हक साहब के साथ भी ऐसे मुआहदे किए हैं जो कि अवामी नुमाइंदे नहीं थे। तो बहरहाल नई आने वाली हुकूमत के साथ फिर भी आईएमएफ का ये मुआहदा हो जाएगा, क्योंकि आईएमएफ रियासत के साथ मुआहदा करता है, किसी पार्टी के साथ मुआहदा नहीं करता। और अगर आईएमएफ ने पीटीआई के साथ मुज़ाकरात किए थे कर्ज के हवाले से, तो वो सिर्फ इस बुनियाद पर कि मुल्क में जो बड़ी पार्टीज होती हैं उनको इसमें शामिल किया जाता है। अगर पीटीआई शामिल नहीं होती तो फिर भी कर्ज का ये मुआहदा कामयाब होगा। लेकिन अगर नुकसान यहाँ पर होना है तो मेरे ख्याल से ज़्यादा नुकसान पीटीआई की अपनी सियासत को होगा, क्योंकि पीटीआई ने अदम एतमाद के बाद एक नारा मशहूर किया था कि हम अमेरिका की ग़ुलामी नहीं तस्लीम करते। यानी अमेरिका हमारे अंदरूनी कामों में मुदाखलत करने का मजाज नहीं है और अमेरिका ऐसे करेगा तो हम उसके खिलाफ होंगे। जबकि आईएमएफ में जितने भी बड़े स्टेक होल्डर्स हैं वो सारे अमेरिकन हैं। और ऐसी सूरत में अगर पीटीआई आईएमएफ से पाकिस्तान के अंदरूनी कामों में मुदाखलत करवाना चाहता है तो ये अपने ही नारे के खिलाफ पीटीआई जा रहा है, जिसका मुस्तकबिल में पीटीआई को नुकसान हो सकता है। हाँ, आप बिल्कुल इंटरनेशनल इदारों के पास जा सकते थे। आईएमएफ एक मालियाती इदारा है। अगर आप उस इदारे से यहाँ इलेक्शंस करवाना चाहते हैं तो ये आपके लिए फ़ायदा नहीं देगा। हाँ बिल्कुल, आप उनसे मुतालबा कर सकते थे, लेकिन इस सूरत में कि पहले आप उनके खिलाफ नारा न लगाते। अब आपसे भी दरख्वास्त है कि आप भी हमें अपनी राय से कमेंट बॉक्स में आगाह कीजिए। शफीज़ डायरी को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।